मुझे ध्यान से देखिए, मैं सेल हूँ, आपके शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी इकाई। मेरे बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपके शरीर को स्ट्रक्चर देने में मदद करती हूँ, इसीलिए मुझे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। मेरे अंदर कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जिससे मैं जीवित रहती हूँ और आपको भी जीवित रखती हूँ, इसीलिए मुझे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। मेरे दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। रॉबर्ट हुक ने जब मुझे खोजा था तो मृत अवस्था में थी। एंटोन लीवन हुक ने मुझे जिंदा किया, जिनकी मैं बहुत आभारी हूँ और उन्होंने मुझे नई दुनिया दी। हाय, मैं प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हूँ। मेरी सबसे बाहरी सतह ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, जो कि मुझे प्रोटेक्शन देती है वाटर होस्ट और होस्ट ऑफ इम्यूनिटी से। और मेरी सेकेंड लेयर है जो सेल वॉल है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। मेरी थर्ड लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। मेरे अंदर 70 राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ पायरस, फैम्बरी तथा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मेरी कुछ प्रजातियों में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। स्क्लेडन एंड स्वान ने मेरे ऊपर थ्योरी दी थी कि सारी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं। मैं वायरस पुष्पराज झुकेगा भी नहीं, मैं सेल थ्योरी को फॉलो भी नहीं करेगा। मैं एक्सेप्शन हूँ क्योंकि मैं जीवित और मृत्यु के बीच में पाया जाता हूँ। मैं मरूंगा भी नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। मुझे क्रिस्टन ग्राम ने बनाया। उन्होंने एक वायलेट स्टेन तैयार की। जो बैक्टीरिया इस स्टेन को ले लेता है उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो नहीं लेता है उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। सेल का दूसरा रूप यूकैरियोटिक सेल है। मेरे अंदर छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेली कहा जाता है। मैं दोनों में रहता हूँ, प्लांट और एनिमल सेल में। मेरे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड इत्यादि ऑर्गेनेली पाया जाता है। सेंट्रियोल लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर कवरिंग हूँ। मैं फॉस्फोलिपिड की बनी हुई हूँ। मैं कैसे दिखती हूँ और मेरा मॉडल कैसा है, इसका पता 1972 में सिंगल एंड निकोलसन ने दी थी। इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। मैं सेल की सुरक्षा कवच हूँ। मैं आयन और मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने के लिए मेरी परमिशन की आवश्यकता है। मैं सेल वॉल। किसी भी पेड़ पौधों की बाहरी सतह को आपने यदि ध्यान से देखा हो तो आप मुझे पहचान लेंगे कि मैं सेल वॉल हूँ। एनिमल सेल में मैं नहीं रहती हूँ। मेरे 3 लेयर हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा होता है, इसलिए इसे मिडिल लैमिना कहते हैं। एक सेल कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा बना लेता है तो वो दूसरे सेल को प्लाज्मोडेस्टोमेटा की मदद से दे देता है। मेरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। मुझे शॉर्ट फॉर्म में ERV कहा जाता है। मैं न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहता हूँ और मैं सेल के अंदर एक ऐसा जाननुमा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ जिससे पूरा सेल ही 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। मेरे यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 3 हिस्से होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्ने के ऊपर कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर्ने को RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, और ट्यूबुल्स के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे SER यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। और जो मैं प्रोटीन बनाता हूँ उसे वेसिकल्स में पैक करके आगे भेज देता हूँ। मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य 2 भाग हूँ, RER और SER। चूँकि RER मुझे इसलिए कहा जाता है कि मेरे ऊपर राइबोसोम लगे होता है, जिसके कारण मैं प्रोटीन बना पाता हूँ। लाइसोसोम का एंजाइम भी मैं ही बनाता हूँ। ह्यूमन में मेरी संख्या पेनक्रियाज और न्यूरॉन में सबसे अधिक होती है। मेरा दूसरा पार्ट SER है, जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, लिपिड और स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करता है। मैं मुख्यतः लीवर, मसल सेल में सबसे अधिक पाया जाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैसिकल है। क्या आप सभी को पता है कि मुझे स्पोरोजोम क्यों कहा जाता है? मैं बताता हूँ। मुझे स्पोरोजोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं ER और ग्लोजी बॉडी दोनों का अंग हूँ। ER लिपिड या प्रोटीन बनाकर मुझे देता है तो मैं ग्लोजी बॉडी तक पहुँचाता हूँ। ग्लोजी बॉडी उसमें मॉडिफिकेशन करके मेरे डेस्टिनेशन में दे देता है। कभी कभी मेरा यहाँ ग्लोजी बॉडी से बनता नहीं है तो मैं लिपिड का स्टोरेज खुद करने लगता हूँ, इसलिए मुझे स्पोरोजोम भी कहा जाता है। आई एम गोजी बॉडी। मुझे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आए हुए वेसिकल्स मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें मॉडिफिकेशन करके आगे भेज देता हूँ। मैं गोल्गी बॉडी का फंक्शन हूँ। मेरे मुख्यतः 3 भाग हैं। किसी भी चीज़ को सेल के बाहर पहुँचाना यानी सेक्रीशन, और किसी भी चीज़ को सेल के अंदर पहुँचाना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा भेजे गए प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करना मेरा काम है। इसीलिए मुझे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डिक्टोजोम। मैं प्लांट सेल की गोल्गी बॉडी भी कहलाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लाइजोसोम है और मुझे सुसाइडल बैक्सी बोला जाता है क्योंकि मेरे अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मेरे अंदर पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ है। जब तक कि कोई मुझे ना छेड़े तब तक मैं इनएक्टिव और प्राइमरी स्टेज में रहता हूँ। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल के अंदर आता है, मैं एक्टिव हो जाता हूँ और मेरे अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मैं उससे उसका डाइजेशन करता हूँ। डाइजेशन के बाद मैं रेसिडुअल बॉडी में चेंज हो जाता हूँ और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से सेल से बाहर कर देता हूँ। और अगर मेरा कोई सेल ऑर्गेनेली काम करना बंद कर देता है तो मैं उसके साथ सेम प्रोसेस करता हूँ। पहले अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से उसका डाइजेशन करूँगा, फिर रेसिडुअल बॉडी में चेंज हो जाऊँगा और वेस्ट मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे ऑटोफैगिक लाइसोसोम बोला जाता है और इस प्रोसेस को ऑटोफैगी बोला जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं हूँ इन सब पर भारी, मेरे बिना ये सब भिखारी। मैं ना रहूँ तो ये सब खत्म, मैं हूँ तो ये सब, क्योंकि मैं ही तो हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं सेल में मैं जनरेटर का काम करता हूँ। मैं इन्हें ताकत देता हूँ। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए आप जेनस ग्रीन स्टेन का प्रयोग करते हैं। मैं इन सब को एनर्जी के रूप में एटीपी देता हूँ, इसलिए मुझे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस, डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्लास्टिड। मैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होता हूँ और एनिमल सेल में एब्सेंट होता हूँ। मैं हरी मिर्च को लाल मिर्च और हरे आम को पीले आम में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं रंगों को बदलने में मदद करता हूँ और मैं फोटोसिंथेसिस में मदद करता हूँ और मैं स्टार्च, प्रोटीन और फैटी एसिड को स्टोर करने में मदद करता हूँ और मैं ज़्यादातर अपना काम स्वयं करता हूँ, इसलिए मुझे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। मैं राइबोसोम हूँ। मैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली हूँ। मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती हूँ। मैं प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकैरियोट्स में 80S पाई जाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं वैक्यूल हूँ। मैं प्लांट सेल में पाया जाता हूँ। मैं एनिमल सेल में नहीं पाया जाता हूँ। मैं प्लांट सेल में 80 से 90% हिस्से को घेर के बैठा रहता हूँ। मैं मुख्यतः 3 प्रकार का पाया जाता हूँ। सेफ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल है। मैं साइटोस्केलेटन में यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हूँ और मैं सेल के किसी भी चीज को ट्रांसपोर्टेशन में काम करती हूँ, इसलिए मुझे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। और मैं सेंट्रोसोम भी हूँ। सेंट्रोसोम 2 चीजों से मिलकर बना है। सेंट्रियोल ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है और मेरा इम्पोर्टेंट रोल सेल डिवीजन के समय होता है। और सेंट्रियोल के आसपास जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें काइनोप्लाज्म कहा जाता है। मैं प्लांट सेल में नहीं पाई जाती हूँ और एनिमल सेल में पाई जाती हूँ। मैं न्यूक्लियस हूँ। मैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हूँ। मैं सेल के अंदर सभी एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता हूँ, इसलिए सभी ऑर्गेनेल मुझे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। मैं सभी सेल्स के अंदर पाया जाता हूँ, लेकिन कुछ सेल के अंदर नहीं पाया जाता, जैसे कि ह्यूमन मैच्योर आरबीसी और स्टीप ट्यूब्स इम्प्लांट। और कुछ सेल्स के अंदर मेरी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि टेपवर्म और फंजाई। मेरे अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हाय एवरीवन, मैं क्रोमेटिन, मैं क्रोमोसोम का डीकंडेंस फॉर्म हूँ। मैं एसिडिक इन नेचर हूँ। मैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हूँ। मैं सेल डिवीजन के टाइम कंडेंस को क्रोमोसोम फॉर्म करती हूँ। क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मेटासेंट्रिक, यह बी शेप का होता है। सेकंड सब मेटासेंट्रिक, यह एल शेप का होता है। थर्ड एक्रोसेंट्रिक, यह जे शेप का होता है। और फोर्थ टीलोसेंट्रिक, आई शेप का होता है। मैं सीलिया हूँ। मैं किसी भी होस्ट बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करता हूँ, लेकिन मैं क्रोमोसोम्स एंड लोकोमोशन में भी काम आता है। हाय दोस्तों, मैं फ्लैजिला हूँ।
मैं सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल से बना हूँ। मैं बैक्टीरिया को हरकत करने में मदद करता हूँ।